गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सीई चैनल। और अपन लोगों ने जो क्लासेस स्टार्ट करी हैं दैट इज़ फॉर गेट ईएससी 2021 बैचेस के लिए। अपन लोगों ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था दैट इज सर्विंग। सर्विंग में अपन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। कल मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ईएस या फिर गेट में आप लोगों के मैं कह सकता हूँ फेस करते हैं आप लोग। अभी आप लोगों के साथ में कुछ जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक पर सिर्फ एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर पा रहा हूँ या दो क्वेश्चंस। अपन जब अपना सब्जेक्ट कुछ हद तक अपना कंप्लीट होने पर आएगा तब अपन मिक्सअप क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे सारे ईयर्स में जो आए हुए हैं। उससे अपन लोगों को ये पता पड़ जाएगा कि अपन लोगों ने जो तैयारी की है सर्वेइंग सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली वो कितने अच्छे लेवल तक की अपन लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ शेड्यूल जैसा है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता ही हूँ। शेड्यूल में आप लोगों को पता है आप लोगों की जो क्लासेस हैं सर्वेइंग की अगर मैं बात करूँ जो मैं ले रहा हूँ वो आप लोगों की 8:30 से 10 PM तक आप लोगों की जो क्लासेस है वो रहती है। साथ ही साथ मृगांक सर आपके साथ इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो गेट या फिर मैं कह दूं गेट के अलावा ईएससी हो चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है, उसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के बैचेस में भी अपने कुछ सब्जेक्ट्स चल रहे हैं सॉम और आरसीसी, आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, जो आप लोगों के इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको कुछ टाइम बाद अपन लोग हिंदी में भी चलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जो आरएसएम एसएसबी की जो वैकेंसी आई हुई है जेईएन की, आप लोग उसके लिए भी आप लोगों का एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, क्रैश कोर्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। अपन ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था दैट इज सर्विंग इंजीनियरिंग, और सर्विंग इंजीनियरिंग को कई बार जियोमेट्रिक से भी देखा जाता है। कल की जो मेरी क्लास थी, कल की क्लास में मैंने आप लोगों से जो बातें करी थी वो करी थी अपन लोगों ने लेवलिंग को स्टार्ट किया था कि लेवलिंग क्या होता है। लेवलिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन लोगों ने डिस्कस करी थी और देखा था किन मेथड से अपन लोग लेवलिंग को करते हैं। ठीक है, किस तरीके से अपन वैल्यूज निकालते हैं, कर्वेचर का जो करेक्शन है, रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन है, इन सब की मैंने आप लोगों से बात करी थी। आज अपन लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, उससे अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के डाउट्स हो वो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले अपन लोग आज बात करेंगे, अपना टॉपिक है रेसिप्रोकल लेवलिंग, कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग जैसे आप लोगों को पता पड़ रहा है, नेम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। रेसिप्रोकल यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर की तरफ लेवलिंग करना, और फिर से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की तरफ जब अपन लेवलिंग करेंगे, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट होगा मेरा रेसिप्रोकल लेवलिंग में। तो बात की जाए, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा है जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा अगर मैं कोई सर्वे एरिया के बीच में कोई वैली मेरे पास आ जाती है, कोई रिवर आ जाती है, कोई लेक आ जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को मिड पॉइंट के बीच में कहीं से भी इस रिवर के बीच में का जो पॉइंट है वहां से लेवलिंग करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, तो मैं उसके दूसरे बैंक से ही करूंगा। ठीक है, दूसरी बैंक के साइड से करने में अपन लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग में, अपन लोग ए स्टेशन, अगर मैं आप लोग कह दूं कि ये आप लोगों के पास ए स्टेशन है, ए स्टेशन पर अपन लोग क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, और बी पर अपन लोग क्या करेंगे, स्टाफ को अपन रीडिंग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या करेंगे अपन लोग, इंस्ट्रूमेंट को अपन लोग बी स्टेशन पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और जो आप लोगों का स्टाफ होगा उसको मैं ए पे लगा लूंगा। तो इस तरीके से जो मैं रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे के पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन करते हैं उसको अपन रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। इसको करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अपन लोगों को पहले जब मैं ए पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ए पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट रख के मैं स्टाफ रीडिंग यहाँ पर इसके पास भी लूंगा, और दूसरी रीडिंग जो होगी वो मैं बी पॉइंट पर लूंगा। और जब मेरा बी पॉइंट पर आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, बी पॉइंट पर भी मैं एक स्टाफ रीडिंग लूंगा, और दूसरी रीडिंग में कहा लूंगा, ए पॉइंट पर स्टाफ रख के रीडिंग लेता हूं। तो आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसको जो यूज कर रहे हैं अपन वो किस लिए यूज कर रहे हैं, और जो इसका पर्पस है वो क्या है। कभी भी मेरे सर्वे के बीच में मैं कह सकता हूं कोई ऑब्स्टिकल्स मेरे को मिल गए हैं, उस ऑब्स्टिकल की वजह से मैं किसी पॉइंट पर सर्वे नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं एक दूर वाले पॉइंट से रेसिप्रोकल लेवलिंग को कर सकता हूं। अब अपन इसको एक पिक्टोरियल ग्राफिक के हिसाब से भी समझते हैं क्या रहता है इसमें। आप लोगों के पास एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज रेसिप्रोकल लेवलिंग डायग्राम। इसमें अपन लोग क्या करते हैं इसको डिटेल में अपन समझते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं ए फिगर में मैंने आप लोगों को दिखा रखा है,
फिगर जो आपके पास है ए, कि आपने पहले ए पॉइंट पर, मतलब मैं कह दूं इस वाले बैंक पर ए पॉइंट पर मैंने इंस्ट्रूमेंट को रखा और ए पॉइंट पर मैंने क्या करा है, स्टाफ रीडिंग जो है, स्टाफ को रख के मैंने यहाँ पर रीडिंग ले ली है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैं दूसरे साइड पे जाके बी पर मैंने स्टाफ रखा और ए पॉइंट पे ही, यानी ए पॉइंट के जो पास में जो मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था वहीं पर इंस्ट्रूमेंट रख के मैंने बी पॉइंट पर जो है रीडिंग ले ली। ठीक है, अब जब मैं, आप लोग जानते हैं जब मैं ए पे स्टाफ रख के रीडिंग लूंगा तो ये बहुत ज्यादा पास है। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जब भी आप लोग लाइन ऑफ साइट पर जब आप लोग रीडिंग लेंगे तो कर्वेचर की वजह से क्या आता है, करेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करेक्शन जो होगा, जितना दूर जाता रहेगा आपके जो एलिमेंट है उतना ही मैं कह सकता हूं जो करेक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ए पॉइंट पर जब मैंने स्टाफ रखा है तो वहां पर जो कर्वेचर होगा वो मतलब जो एरर होगा वो 0 होगा, लेकिन जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट काफी ज्यादा दूर है आप लोगों का ए से, तो यहां पर जो एरर आ रहा है उसको यहां पर इस डायग्राम में शो कर रखा है ई पॉइंट से। एरर किस वजह से आ रहा है, मेरा जो अर्थ है उसमें क्या है, कर्वेचर है। तो जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी मैं कह सकता हूं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट मेरी क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जो मेरे को देखनी चाहिए थी इस पॉइंट पर, ठीक है, वो मैं कहां देख रहा हूं, उसको मैं ऊपर देख रहा हूं, और ये किस वजह से हो रहा है, कर्वेचर की वजह से मेरा हो रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेप में अपन लोगों ने क्या किया, फिगर बी में इस बार मैंने इंस्ट्रूमेंट रख लिया बी के पास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट दूसरी साइड आ चुका है। सबसे पहले मैं बी पॉइंट पर स्टाफ रख के रीडिंग ले लूंगा, तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पर जब मैं रीडिंग लूंगा तो मेरे जो एरर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही मैं ए पॉइंट पर स्टाफ रख के रीडिंग लूंगा तो मुझे इस बार इस स्टाफ रीडिंग पे एरर देखने को मिलेगा। उस एरर को मैंने नोट कर दिया है ई से। ठीक है, स्टाफ रीडिंग जो है उनको मैंने मार्क कर दिया, जब मैं इंस्ट्रूमेंट मेरा ए के पास था, ए पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग जो आई उसको A1 शो कर दिया है मैंने। ठीक है, और जो मेरे बी पे आई उसको मैंने B1 शो कर दिया। जब बी पे मैंने इंस्ट्रूमेंट रख दिया, बी पे स्टाफ रख के जो रीडिंग आई दैट इज B2, और ए पे रख के जो रीडिंग आई है वो है A2। इस तरीके से दोनों का मैं कह सकता हूं, दोनों जो रीडिंग्स आई हैं उनका जो एवरेज होता है, एवरेज जो वैल्यू आती है उसको मैं अपना कह सकता हूं कि मेरा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर मैं कह दूं लेवल, मैं वहां पर फाइंड आउट करता हूं। या आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि अपना जो प्रोसीजर जो अपन अपना रहे हैं वो अपन किस तरीके से अपना रहे हैं। ठीक है, आप लोग प्रोसीजर में कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो कि अपन लोगों ने स्टाफ जो रखते हैं एक पॉइंट पर रख के, दोनों पॉइंट्स पर स्टाफ रखते हैं एक साइड रख के, फिर दूसरी साइड जाके दोनों ही साइडों में रीडिंग्स अपन लोग लेते हैं। अब इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, और इसकी अपन एक छोटी सी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग देते हैं अपन रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग में आप लोग जो, अगर आप लोगों से डेफिनेशन अगर अपन इसकी लिखें तो इन दिस मेथड what we do in this method, we can say that we remove error due to curvature of earth and due to refraction by placing, you can say that, ठीक है, by placing our instrument, or we can say that leveling instrument on both sides of obstacle। ठीक है, इसका जो मोस्टली यूज होता है वो रिवर, जो आप लोगों के ऑब्स्टिकल्स होते हैं वहां पर आप लोगों का मैं कह सकता हूँ ये यूज ज्यादा आता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग को अपन कह दें कि उसको हमेशा सिर्फ अपन को जब ऑब्स्टिकल्स हो सिर्फ तभी आप लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करेंगे। आप रेसिप्रोकल लेवलिंग का आप अपने नॉर्मल जो लेवलिंग है वहां पर भी आपकी जो रीडिंग्स आई हैं
उनको क्रॉस चेक करने के लिए भी इसका लेवलिंग का आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कह दूं आप लोगों से कि इसकी एक और डेफिनेशन अपन लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट एरर, ठीक है, इन द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, in the labeling instrument, ठीक है, and to eliminate error due to curvature and diffraction। ठीक है, आप लोग उसके लिए भी इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, यानी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए तो मुझे रेसिप्रोकल जो लेवलिंग है वो मैं कह सकता हूं मुझे करनी ही पड़ रही है। अब बात करते हैं कि एरर कब जनरेट होगा इसमें। ठीक है, कि जो एरर जो मेरी रीडिंग में आ रहा है वो क्या है। अपन बार बार जो एरर की बात कर रहे हैं, एरर इन रीडिंग, वो कैसे अपन लोग उसको आइडेंटिफाई करें या फिर कैसे उस चीज को अपन डिफाइन करें। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इफ माई लाइन ऑफ साइट LOS, इफ लाइन ऑफ साइट, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलैमिनेशन एक ही बात होती है। ठीक है, इज नॉट horizontal, if line of sight is not horizontal when bubble, जो आप लोगों का लेवलिंग ट्यूब में बबल होता है, बबल इज एट सेंटर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी इन दैट केस। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, उस केस में मैं कह सकता हूं फॉल्टी होगा। और जितनी भी आप लोग रीडिंग्स लेंगे वो रीडिंग्स क्या आ जाएंगी, मेरी सारी की सारी गलत जो रीडिंग्स हैं आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये चीज मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको जो था वो समझाया मैंने आप लोगों को कि किस तरीके से अपन को करना है। ठीक है, अपन लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग को एक जगह, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑब्स्टेकल के केस में ही करें, आप लोग किसी भी दो पॉइंट्स पर रख के, ठीक है, अगर आप लोग कह दूं कि मैं आप लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग कर सकते हैं ए और बी पर। ठीक है, ए और बी पर स्टाफ जो होगा, आप लोग स्टाफ रखकर, ये मेरा स्टाफ है, ठीक है, एक दूसरे की जो रीडिंग है वो वहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है रेसिप्रोकल लेवलिंग में कि अपन एडजस्टमेंट इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं इसको करने से पहले। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एक बार अपन जल्दी से देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट कौन कौन से अपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एडजस्टमेंट, ठीक है, इन लेवलिंग, एक एडजस्टमेंट आपके होते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो परमानेंट एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, लाइन ऑफ कोलैमिनेशन के लिए, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलैमिनेशन। ठीक है, इसके लिए जो एडजस्टमेंट होगा वो परमानेंट होगा आप लोगों का। जो आप लोगों का एक्सिस है बबल ट्यूब का, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, इसके लिए जो एडजस्टमेंट है आप लोगों का, और इसी तरीके से आप लोगों का एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के लिए जो एडजस्टमेंट है वो भी आप लोगों का क्या है, परमानेंट आप लोगों का क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं एडजस्टमेंट होंगे। बात करें टेम्परेरी एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, जिसको जब भी आप लोग लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे वो एडजस्टमेंट आपको बार बार करने पड़ते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स, टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो आप लोगों के एडजस्टमेंट आप करते हैं, सबसे पहला सेंटरिंग,
ठीक है। सेंटरिंग करना, सेंटरिंग के बाद आप लोग क्या करेंगे, लेवलिंग, ठीक है। स्पिरिट लेवल से, बबल ट्यूब से आप लोग लेवलिंग करेंगे, ठीक है। लेवलिंग जो होगी आप लोगों की स्क्रू से हो सकती है। स्क्रू में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास 3 स्क्रूज होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मैंने एक पहले क्लास ली हुई है, आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। सर्विंग रिवीजन में मैंने उसमें बहुत डिटेल में आप लोगों को ये बताया था, तो आप लोग वो क्लास को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लिंक होगा उस क्लास का, मैं आज के कमेंट में आप लोगों को वो क्लास का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग उस क्लास को देखें कि सेंटरिंग कैसे करते हैं, लेवलिंग कैसे करते हैं, पूरा का पूरा जो चीज़ है उसमें बता रखा है कि किस तरीके से आप लोगों को स्क्रूज आउटवर्ड या मैं कह सकता हूँ इनवर्ड घुमाने पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है दैट इज रिमूवल ऑफ पैरालैक्स, रिमूवल ऑफ पैरालैक्स। ये आप लोगों के क्या है, परमानेंट और टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। डिटेलिंग के लिए आप लोग, मैं जो क्लास का लिंक दूंगा आज, आप लोग देखिएगा, तो मैं उसमें लिंक आप लोगों को कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि अपन किस तरीके से कर रहे हैं। पैरालैक्स में मैं आपको बता दूं, पैरालैक्स कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों के क्रॉस हेयर्स जो होते हैं, जो मैं टेलीस्कोप में मुझे देखते हैं, उनका मैं कह दूं कि उनको मेरे को सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक वाइट पेपर रख के आप लोग पैरालैक्स को रिमूव करते हैं, वो पूरा प्रोसीजर मेरे उस वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, फोकसिंग ऑफ क्रॉस हेयर को सही कर रहे हैं, क्रॉस हेयर्स। तो ये आप लोगों के क्या है, एडजस्टमेंट्स के बाद, ठीक है, जो मुझे करने हैं। अब आ जाते हैं अपन फिर से मेरे रेसिप्रोकल लेवलिंग पर कि अपन कर क्या रहे थे। यदि ये मेरे पास अगर कोई मैं कह दूं अनडिलेटेड ग्राउंड है, ठीक है, तो मैं अगर कह दूं कि ये मैंने पहला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैंने रखा है यहाँ पर, और जो मैंने स्टाफ रखा मैंने ए पॉइंट पर, ठीक है। दूसरी बार जो मैंने स्टाफ रखा है उसको मैंने रखा है बी पॉइंट पर, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है मेरा, वो इसके आसपास कहीं पे इंस्ट्रूमेंट मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जब मैं रीडिंग लूंगा, मैं ले रहा हूँ रीडिंग जो ए से बात करते हैं, ठीक है। तो ए पे जब मैं रीडिंग लूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। ए पॉइंट से रीडिंग लेना चाह रहा हूं मैं, तो ये ए पॉइंट पर स्टाफ रखा हुआ है आपने, और ये बी पॉइंट पर स्टाफ रखा। ये जो रीडिंग आ रही है स्टाफ रीडिंग, इसको मैं एच ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज एच ए। और ये रीडिंग जो आप लोगों की बी पे स्टाफ रख के जो रीडिंग आ रही है, वो मेरी रीडिंग क्या कहला रही है, ये मेरी रीडिंग आई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग, जब मैं लाइन ऑफ साइट जो मेरी रहेगी, मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, लाइन ऑफ साइट में मुझे एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो एरर होगा उसकी वैल्यू भी मुझे कुछ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं कह दूं कि मेरा जो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन और मेरा जो कर्वेचर की वजह से जो मुझे एरर देखने को मिल रहा है, वो एरर मुझे कितना देखने को मिल रहा है, जो टोटल जो मेरे को एरर देखने को मिल रहा है वो है x, जिसमें से y मैंने अलग कर दिया ड्यू टू रिफ्रैक्शन, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर मैं कह दूं कि मुझे एच बी जो होगा, ठीक है, एच बी जो मेरे पास आएगा रीडिंग एट बी, दिस इज एच बी। तो ये जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एच बी, ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स। ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ तक का आ चुका है। दूसरे केस में आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार जो स्टाफ मैंने यहाँ पर रखा, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा हुआ है मैंने, और इस पर रीडिंग मैंने ली है। ये जो रीडिंग आ रही है इस बार, इसको मैं शो कर रहा हूँ एच बी डैश से, आप लोग इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्टाफ जब मैंने ए पे रखा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा डायग्राम से आप लोग समझें कि ये जो मैं बना रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन है जो अभी मैंने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हो जाएंगी मेरे पास, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास अगर मैं कह दूं कि ऊपर मेरे पास ये जो डिस्टेंस आया ये y है, ये आप लोगों का x है, और ये जो है डिस्टेंस आप लोगों के पास h a
डैश है आप लोगों का यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा एच ए डैश प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये मेरा फर्स्ट केस, मतलब पहला जो मैंने परफॉर्म किया उस केस में आ गया मेरे पास। दूसरी बार मैंने दूसरे पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट रख के मेरे पास ये रीडिंग्स आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि जो आप लोगों को दोनों साइड से मैंने क्या कर चुका हूँ, रीडिंग्स को ले चुका हूँ। जब मेरे पास दोनों साइड से आप लोगों की रीडिंग्स आ चुकी हैं तो अब इसका अपन देखेंगे कि एवरेज वैल्यू जो होती है उसको अपन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन अपन लोग मेंशन कर देते हैं, 2 points A and B are selected at same distance and staff reading are noted, ठीक है, keeping are noted, keeping the instrument you can say near A and then near B। तो ए पहले ए के पास रखा, फिर बी के पास मैंने वो इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग ले ली है, ठीक है। और जो मेरे पास रीडिंग आ रही है वो रीडिंग्स क्या आ रही है मेरे पास, रीडिंग्स मेरे पास आ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टाफ रीडिंग एट ए, यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टाफ रीडिंग एट बी, ठीक है। तो जब मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा था ए पर, इंस्ट्रूमेंट एट ए, तो ए पे जो इंस्ट्रूमेंट रखा था तो जो मेरे पास रीडिंग आई वो मेरे पास एच ए आई थी, और बी पे रखने पे वो मेरे पास एच बी आई थी। और जब मैंने इंस्ट्रूमेंट रख दिया आप लोगों का बी पर एट बी, ए पे जो रीडिंग आ रही है वो है मेरी एच डैश ए, और बी पे जो रीडिंग आ रही है वो है मेरी एच डैश बी। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, when my instrument is at A, ठीक है, when instrument is at A, तो आप लोगों की जो रीडिंग है वहां पर वो क्या हो जाएगी मेरी, करेक्ट रीडिंग एट ए, करेक्ट रीडिंग एट ए, दिस विल बी इक्वल्स टू एच ए, ठीक है। और करेक्ट रीडिंग जो बी पर है वो मेरी कितनी है, एच बी प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये मेरी कहाँ पर हुई है, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ए पॉइंट पर। तो एग्जैक्ट जो आप लोगों का डिफरेंस आ रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंस यू कैन से ऑफ लेवल, ए और बी के लेवल में आप लोगों को लेवल ही अपन लोगों को फाइंड करना है दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो ए पॉइंट पर रखने के से जो मुझे डिफरेंस मिल रहा है ए और बी के लेवल में, वो मुझे कितना मिल जाएगा, उसको अगर मैं कैपिटल एस से शो कर देता हूं तो वो मेरे पास हो जाएगा एच बी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच ए। ये बात हुई जब मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है ए पर, ठीक है। सिमिलरली व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट बी, जब आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट रखा बी पॉइंट पर जाकर
तो जो रीडिंग्स आप लोगों की आई वो किस तरीके से आई होंगी, सबसे पहले करेक्ट रीडिंग एट वे निकालते हैं, करेक्ट रीडिंग एट बी, ठीक है। जो बी पे आप लोगों की रीडिंग आई है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, बी पर मेरे पास एच बी डैश, और ए पे जो आप लोगों की रीडिंग आई है वो कितनी रीडिंग हो जाएगी मेरे पास, एच ए डैश प्लस वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं लेवल में, तो एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ लेवल ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा h, वो क्या हो जाएगा मेरा एच बी डैश माइनस यू कैन से एच डैश ए प्लस वाई माइनस एक्स। तो अब मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों जब मैंने वो जो रखे हैं, ये ए पर मेरा लेवल डिफरेंस की वैल्यू अलग आ रही है और बी पे जब मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा तो मेरी वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक्चुअल में करेक्ट मेरे को लेना है कि कितना मेरा डिफरेंस लेवल का आएगा। उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को what we have to do, we have to combine these both equations, ठीक है। तो उसके लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, add 1 and 2, if this is first equation, this is first and this is second, तो add 1 and 2 equations, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2h बराबर आप लोगों का हो जाएगा एच बी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच ए, ठीक है, प्लस का एच बी डैश माइनस यू कैन से एच ए डैश प्लस वाई माइनस एक्स। इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, h की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी एच बी माइनस एच ए एंड एच बी डैश यू कैन से माइनस एच ए डैश, ठीक है, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास जो आया है, ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है, जिस फॉर्मूले से आप लोग कभी भी रेसिप्रोकल लेवलिंग करने के बाद दो पॉइंट के बीच का एलिवेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपन ने किस तरीके से किया है इसको। इस पर आज की क्लास में अपन लोग एक न्यूमेरिकल भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे जब मैं आप लोगों को इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप लोगों को ये और भी चीज क्लियर हो जाएगी कि ईएस वगैरह में या फिर गेट वगैरह में जब आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो उनको अपन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। उससे पहले एक और टॉपिक को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों टॉपिक के अपन लोग एक साथ कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास, वो जो नया टॉपिक है आप लोगों के पास, वो है सेंसिटिविटी ऑफ बबल, ठीक है। जो सेंसिटिविटी होती है बबल की वो क्या होता है, उसको आज अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक आपके पास बबल ट्यूब आप लोग देख पा रहे हैं और उस बबल ट्यूब में आप लोगों को दिख रहा है कि कोई लिक्विड रहता है जिसको सेंटर पर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। ये बबल दिख रहा है आप लोगों को इस लेवल ट्यूब में, ठीक है। ये बबल जब मैं कह दूं सेंटर में आप लोगों का आता है तब मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपरली लेवल है, ठीक है। तो इसका सेंटर में आने से ही अपन लोग मान के चलते हैं कि मेरी जो लेवलिंग है वो क्या हुई है, वो प्रॉपर सही हुई है। सेंसिटिविटी ऑफ बबल को कई बार सेंसिटिवनेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप इसको क्या और किस नाम से देख सकते हैं, सेंसिटिवनेस से, ठीक है। सेंसिटिवनेस के भी नाम से अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल है क्या। और इतनी छोटी सी चीज की जो लेवल ट्यूब में जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक बबल आप लोगों को सेंटर में आके चेक करना है, उसको भी अपन इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से गेट में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को
इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, जिसमें आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। तो आप लोग इस टॉपिक को इजी, मतलब ऐसे ना लें कि सिर्फ अपन को ये पता है सेंसिटिविटी ऑफ बबल क्या होता है, उस पर आने वाला न्यूमेरिकल भी जो है आप लोगों को क्लियरली सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं कि है क्या ये। मान लें कि अपन के पास कोई लेवल ट्यूब है। ठीक है, लेवल ट्यूब में मेरे पास क्या है, बबल है एक, तो ये मेरा बबल हो गया। ठीक है, और इस बबल में मेरे को यहाँ पर क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब जो ये क्या है, मेरे डिविजन्स जो मुझे दे रखे हैं, जो मार्क्स हैं वो क्या है, डिविजन्स। ठीक है, और एक डिवीजन की जो लेंथ है वो मैं कितनी मान के चल रहा हूँ, स्मॉल एल में मान के चल रहा हूँ। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, मेरा लिक्विड भरा हुआ है उस बबल में पास पास। ठीक है, और ये जो पूरा है दिस इज व्हाट, बबल ट्यूब। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है जो मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो एक मैं कंसीडर करके चलता हूं कि आप लोगों के सामने मैं एक फिगर बना देता हूं, फिर अपन उस चीज को डिस्कस करेंगे कि यदि मैंने इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखा और मैं कोई रीडिंग लेना चाह रहा हूं। ठीक है, ये मैं रीडिंग लेना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जब आप लोगों ने ये रीडिंग पुट करी, यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर रीडिंग ली है, तो ये मैं कह दूं आप लोगों की जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये आप लोगों की जो स्टाफ पर मिल रही है। ठीक है, दिस इज एन स्टाफ। ठीक है, दिस इज स्टाफ एंड दिस इज लेवल इंस्ट्रूमेंट, लेवल इंस्ट्रूमेंट। पॉइंट्स जो मैं आपको मार्क कर लेता हूं, दिस इज S1, आई कैन से दिस इज S2। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज S। ठीक है, ये क्या होता है अपन लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो डिस्टेंस है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट से लेकर स्टाफ तक, उसको मैं कैपिटल D से शो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरा रेडियस बन रहा है, ठीक है, अगर ये मैं रेडियस R ले लेता हूं यहाँ पर, और नंबर ऑफ डिविजन्स जिसने इसने ट्रैवल किए हैं उसके लिए, उसको मैं NL से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। एंगल जो है उसको मैं थीटा, या फिर मैं आप लोग कई बार अल्फा किसी से भी कर सकते हैं। R जो है यहाँ पर वो है आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये स्थिति शायद आप लोगों को मैं कह दूं कि आप लोगों को अभी क्लियर नहीं होगी कि ये जो बबल ट्यूब है वो मूव किस तरीके से कर रहा है, या अपन को उसमें क्या देखना है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अपन लोग करना क्या चाह रहे हैं, सेंसिटिविटी जो है उसको अपन डिटरमाइन किस तरीके से करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ स्टाफ रीडिंग S1 is taken, ठीक है, from an instrument, ठीक है, when bubble is just in center। तो यहां तक समझे, जब मैंने S1 रीडिंग ली है जो आप लोगों को यहां दिख रही है, ये रीडिंग मेरी तब आई जब मेरे इस इंस्ट्रूमेंट में जो बबल ट्यूब था, उसमें जो बबल था वो बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ था, सेंटर में था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, नाउ if the telescope is rotated by if the telescope is rotated by an angle, you can say theta। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी रीडिंग के लिए क्या किया, टेलीस्कोप को एंगल थीटा पे रोटेट करा दिया। तो उसके थीटा रोटेट कराने के बाद जो मेरे पास रीडिंग आई है वो मैं कह दूं मेरे पास S2 निकल कर आई है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, नाउ इफ द टेलीस्कोप इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, so that
ठीक है, यू कैन से सो दैट द स्टाफ रीडिंग, so that the staff reading, ठीक है, staff reading changes, और we can say changes to S2। तो अब मैंने थीटा पे रोटेट कराया मेरे टेलीस्कोप को, और जब वो रोटेट हुआ है थीटा एंगल से, तो आप लोगों ने देखा कि ये एंगल मेरा थीटा हुआ, और जो रीडिंग मेरी स्टाफ में आ गई वो मेरी S2 आ गई। ठीक है, ये आप स्टाफ आप काफ़ी और भी लेंथ का ले सकते हैं। ठीक है, लेंथ का मैं तो मान के चल रहा हूँ कि S2 रीडिंग आई है। ठीक है, तो मेरे को ये पता पड़ रहा है कि मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा, एंगल वो रीडिंग ली, S1 आया, थीटा एंगल से रोटेट कराया, ऊपर जो मैंने रीडिंग ली, रीडिंग आई S2, एंगल आया मेरा थीटा। ठीक है, और जो डिस्टेंस है मेरा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्टेंस कितना है मेरा स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में, डिस्टेंस है मेरा कैपिटल D। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, इफ L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन डिवीजन, अगर एक डिवीजन लेंथ को मैं मान लूं कि उसकी लेंथ है L, तो जो मेरे पास थीटा होगा वो मेरे पास हो जाएगा S/D। ठीक है, थीटा जो होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, S/D। कहां से निकल रहा है मेरे पास, ये जो ट्राइंगल से। S क्या है मेरे पास, स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस। ये जो S दिख रहा है दिस इज स्टाफ रीडिंग डिफरेंस। थीटा कहाँ है, ये D क्या है मेरा, ये डिस्टेंस। तो इस ट्राइंगल से मैंने क्या निकाल लिया, थीटा इक्वल्स टू S/D। ये मुझे यहाँ पर पता पड़ रहा है। S की अगर मैं बात करूं तो S मेरा जो यानी लेवल जो मेरा स्टाफ में डिफरेंस जो आ रहा है, उसके लिए जो मेरे नंबर ऑफ डिविजन्स जो मूव किया है मेरा बबल, मैं कह दूं n नंबर ऑफ डिवीजन किया है वो मूव, और जो टोटल जो उसका एक डिवीजन की लेंथ थी वो थी मेरे पास L, तो टोटल लेंथ हो जाएगी मेरे पास NL। ठीक है, और NL डिवाइड बाई R। R मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्या है, R है आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब। तो ये जो थीटा आप लोगों के पास निकल कर आया है यहाँ पर, ठीक है, ये थीटा क्या है मेरे पास, थीटा जो निकल कर आया है दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहां से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि अपन ने किस तरीके से इसको किया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया था कि ये थीटा था, ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स मूव किया है ये NL है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से भी आप एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस कर सकते हैं। आर्क जो आ रहा है वो NL बाई R आ रहा है, और यहाँ से जो थीटा आ रहा है ट्राइंगल से वो मेरा S/D आ रहा है। इस वजह से मैंने क्या कर दिया, दोनों को बराबर यहाँ पर शो कर दिया है। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ मेरी सेंसिटिविटी जो होगी, सेंसिटिविटी, और वी कैन से दैट सेंसिटिवनेस। ठीक है, जो आप लोगों की सेंसिटिवनेस होगी ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है, इज द एंगल, यू कैन से एंगल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, या फिर रोटेशन आप लोग कर लें। ठीक है, एंगल ऑफ मूवमेंट और रोटेशन, एंगल ऑफ मूवमेंट एंड रोटेशन ड्यू टू मूवमेंट, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बबल, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बबल, यू कैन से एट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बबल। और यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि जो मेरा सेंसिटिवनेस जो है, ठीक है, वो मेरी एंगल के क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल हो रही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई पूछे कि अपन वो जो हो रहा है उसको मैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, सेंसिटिवनेस को अगर मैं अल्फा से शो कर दूं, तो मेरे पास सेंसिटिविटी जो होगी जिसको मैंने अल्फा से शो किया है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी थीटा बाई एन, कितने एंगल पर, कितने नंबर ऑफ डिविजन आप लोगों का बबल मूव कर रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं S/ND से। ठीक है, ये मेरे थीटा की वैल्यू क्या है, S/D, तो थीटा की वैल्यू मैंने S/D कर दी। ठीक है, और या फिर मैं इसको कर सकता हूं, यू कैन से दैट NL/NR, n से n कैंसिल हो जाएगा, दिस इज विल बी L/R। तो मेरे पास अल्फा के जो दो फॉर्मूले मेरे पास निकल कर आ गए हैं,
एस बाई एन डी, ठीक है, और अल्फा इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंसिटिवनेस निकल कर आ गई है। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके मैं कहीं भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन भी अपन लोग इस पर ले लेते हैं ताकि आप लोगों के और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोगों को कैसे वो अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, आप लोगों को मैं कह दूं द स्टाफ रीडिंग taken from an instrument, ठीक है, that staff reading taken from instrument when bubble was at center, ठीक है, bubble was at center on a staff at 250 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस अपन लोगों को दे दिया है, ठीक है, 250 मीटर, और जो स्टाफ रीडिंग ली गई उसकी वैल्यू थी 1.62 मीटर, ठीक है। तो स्टाफ रीडिंग की वैल्यू दे दी, मुझे डिस्टेंस दे दिया, और जब बबल मूव कर गया, द बबल हैज मूव्ड, ठीक है, यू कैन से बाई 6 डिवीजन, ठीक है, एंड स्टाफ रीडिंग after moving 6 number of division change to 1.62, जो आपकी पहले आ रही थी अब आ रही है 1.95। तो यहां पर मुझे पता पड़ गया। तो यदि मैं कह दूं कि इफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन इन बबल ट्यूब, ठीक है, एक लेंथ का जो बबल ट्यूब का जो डिवीजन है, if length of one division in bubble tube is 2.50 mm, तो कैलकुलेट, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज जो आप लोगों को निकालनी है दैट इज सेंसिटिवनेस ऑफ बबल, और दूसरी चीज जो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लोगों को मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग मेरे से भी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। एज इट इज मैं कह सकता हूं कि जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है उसी फॉर्मूले को यूज करके आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आप लोगों से, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं आप लोगों से लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीजें आपको निकालनी है, बहुत सारी चीजें अपन को यहाँ पर गिवन है। कैल्सी मैंने आप लोगों को डेली बोलता ही हूँ, जब भी आप लोग मेरी क्लास में आए तो कैल्सी लेकर ज़रूर बैठे, आप लोगों को उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी साथ के साथ क्वेश्चन करने की। तो आप लोगों को मैं कह दूं जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 250, तो मैं यहाँ पर एक बार गिवन लिख लूँ, ठीक है। गिवन अगर मैं लिख लेता हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, मुझे डी की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, कैपिटल डी, यानी डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड यू कैन से दैट स्टाफ, वो है आप लोगों का 250 मीटर, ठीक है। जो आप लोगों को रीडिंग दे रखी है जब आप लोगों का सेंटर में था बबल, वो है आप लोगों की 1.62, ठीक है। जो रीडिंग है एस, मैं कह दूं इस लोगों को आपको S1, वो है मेरे पास 1.62, ठीक है। जितने डिविजन्स वो मूव किया है यानी स्मॉल n की आप लोगों को वैल्यू दे रखी है 6, स्टाफ रीडिंग चेंज होने के बाद S2 जो है मेरे पास 1.95 मीटर। तो यहां से मैं स्टाफ निकाल सकता हूं, इंटरसेप्ट कितना आया मेरा, ठीक है, स्टाफ इंटरसेप्ट जिसको मैं S से शो कर रहा हूं, ठीक है, S से शो कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा मेरे पास S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 क्या है मेरे पास, ठीक है, S2 है 1.95,
ये है 1.62, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ S2 माइनस S1 को, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.33 मीटर। तो S की वैल्यू भी आप लोगों को पता पड़ चुकी है, ठीक है। आपको L भी गिवन है, ठीक है। L जो है दैट इज लेंथ ऑफ वन डिवीजन, वो कितनी गिवन है आप लोगों को, 2.50 mm। ये सारी की सारी चीजें मुझे क्या है, गिवन है क्वेश्चंस में। अब मुझे निकालना क्या है, दो चीजें निकालनी थी, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल और दूसरा निकालना था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहली चीज निकाल लेते हैं पहले, सेंसिटिवनेस सेंसिटिवनेस ऑफ बबल अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को, अल्फा का S अपॉन एन डी, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है, 0.33, अभी आप लोगों ने निकाला। एन कितने हैं, 6, और डी जो आ रहा है वो कितना है मेरा, 250। सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व करने पर आप लोगों को इसका आंसर आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपके पास रेडियंस। तो इजीली मैंने क्या निकाल लिया, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल निकाल लिया, S/ND, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, स्टाफ इंटरसेप्ट मुझे यहाँ पर निकालने को जरूरत पड़ी, बाकी जो सारी चीजें थी वो आप लोगों की गिवन थी, ठीक है। ये रेडियंस में आपके पास वैल्यू आई है। आप इसको चाहें, अगर आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन दूसरी चीज आती है तो इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। 2.2 इंटू 10⁻⁴ को यदि मैं 180/π से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है, इंटू 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स अगर मैं कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, आप लोगों का 45 यू कैन से मिनट एंड 38 सेकेंड के समथिंग आप लोगों का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रेडियन से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इसको एंगल में चेंज कर दिया, 180/π से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। दूसरा आप लोगों से यहां पर पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं तो जो कैपिटल आर मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है, और अल्फा का मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला बताया था, एक आपके पास आया था L/R, ठीक है। तो यहां से मैं कह दूं कि आर मेरा क्या हो जाएगा, L/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एल जो है आप लोगों को गिवन है 2.5 mm, ठीक है। और जो अल्फा की अभी अपन ने वैल्यू निकाली वो कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻⁴। तो ये जो आंसर आएगा दैट इज 11.34 मीटर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आप लोगों का mm में, उसको आप मीटर में 1000 से डिवाइड करा के मीटर में जो है आप लोगों का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई मेरी किसकी, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल के क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करके वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज अभी जो मैंने आप लोगों से रेसिप्रोकल लेवलिंग की जो मैंने अभी आपसे बात करी थी, उसके भी अभी देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर रेसिप्रोकल लेवलिंग, फॉर रेसिप्रोकल लेवलिंग द स्टाफ रीडिंग, ठीक है। फॉर रेसिप्रोकल लेवलिंग द स्टाफ रीडिंग आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज, ठीक है। तो आप लोगों को स्टाफ रीडिंग दे रखी है, जब आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट जो था, इंस्ट्रूमेंट एट ए, और व्हेन योर इंस्ट्रूमेंट एट बी, ठीक है। और स्टाफ रीडिंग जो आई है मेरी, स्टाफ रीडिंग एट ए पॉइंट और स्टाफ रीडिंग एट बी पॉइंट, ठीक है। ए पे जो स्टाफ रीडिंग है दैट इज 1.82, एंड बी पे जो है आप लोगों की दैट इज 0.92। यहाँ पर जो आपकी है 2.72, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है दैट इज 1.95, ठीक है। ये मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। इसका सॉल्यूशन अपन लोग देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका।
सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे अपन, डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें कुछ और भी चीजें आप लोगों को गिवन है, पहले वो भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, आपको गिवन है कि जो आप लोगों का आर एल है, ठीक है, इफ आर एल ऑफ पॉइंट बी आपको गिव ए इज 200 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस आप लोगों को गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 260 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों को करेक्ट, आप लोगों को क्या बताना है, करेक्ट लेवल बिटवीन ए एंड बी एंड यू कैन से एरर इन एंगुलर मेजरमेंट। ये दो चीज आप लोगों को फाइंड करनी है, फाइंड आउट। ठीक है, करेक्ट लेवल और वो आप लोगों को दो चीज फाइंड आउट करनी है। तो अब अपन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन अपन लोगों को किस तरीके से करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन क्या आएगा इसका। आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को पूरा समझाया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर एक बार ध्यान से देखते रहें। एक बार भी अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मेरे साथ देख भी लिया, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होंगे। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डिफरेंस निकालूंगा 2.72 माइनस 1.82, तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 0.90। ठीक है, 1.95 माइनस 0.92 करूंगा तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 1.03। ये तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों से एग्जैक्ट डिफरेंस जो है लेवल में, एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ ए एंड बी। अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था एच का, फॉर्मूला क्या था, एच बी माइनस एच ए। ठीक है, प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एच बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एच बी की वैल्यू है मेरे पास 2.72, क्योंकि ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी एच ए, दिस इज एच बी, दिस इज एच बी डैश एंड दिस इज एच ए डैश। ठीक है, तो एच बी माइनस एच ए यानी 1.82। ठीक है, प्लस आप लोगों का 1.95 माइनस 0.92। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगी 0.965। तो ये तो मेरा एग्जैक्ट डिफरेंस जो आप लोगों से पूछ रहा था वो करेक्ट लेवल का, वो आप लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यदि मुझे RL दे रखा है, इफ RL ऑफ पॉइंट A इज 200 मीटर। ठीक है, अगर मेरे को ए आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि आप लोगों को 200 मीटर है, तो RL ऑफ बी पूछना चाह रहा था वो कि करेक्ट आप लोगों का लेवल डिफरेंस और RL क्या होगा बी का। तो RL ऑफ बी विल बी व्हाट, 200। ठीक है, माइनस डिफरेंस इन लेवल, तो 200 माइनस 0.965। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 199.035 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे को क्लियर आप लोगों को ये पता पड़ गया कि किस तरीके से ये हुआ है। यहाँ पर समझने वाली जो बात है, वो समझने वाली बात आप लोगों को ये है कि जो मेरा बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट मेरा ए से डाउन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, बी इज यू कैन से लोअर देन ए। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है,
क्योंकि आप लोगों की स्टाफ रीडिंग आप लोग देख रहे हैं, ए पर जो मेरी स्टाफ रीडिंग थी वो 1.82 थी, बी पर जाते ही वो रीडिंग क्या हो गई 2.72 हो गई, यानी स्टाफ रीडिंग क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो जब भी स्टाफ रीडिंग आप लोगों की इंक्रीज होगी तो मैं कह सकता हूं जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट आप लोगों का नीचे है। ठीक है, समझने के लिए मैं आप लोगों को समझा दूं कि यदि मान के चलें कि ये कोई मेरे पास इस तरीके का फिगर था, तो यहाँ पर जब मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ए पॉइंट पर जब मैंने स्टाफ रीडिंग ली है, ठीक है, तो ये मेरी मैं मान के चलूँ 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, और जब मैं यहाँ पर वैल्यू लूंगा तो ये जो 2 होगा वो तो यहीं रह जाएगा। जब मैं इससे रीडिंग लूंगा तो वो वैल्यू 2 से काफी ज्यादा आएगी, मैं मान के चलता हूँ 6। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर 2 के बाद अगर 6 रीडिंग आ रही है तो वो पॉइंट आपका बी वो नीचे है ए के कंपैरिजन में। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर आप लोगों ने आपने यहाँ पर जो डिफरेंस था वो माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया। ठीक है, और याद रखने का तरीका, अगर रीडिंग बढ़ रही है तो वो लोअर है, अगर रीडिंग घट रही है तो वो हायर पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज मैंने निकाली है आर एल ऑफ बी। इसके बाद अपन लोगों से दूसरी चीज पूछी थी उसने, एरर इन इंस्ट्रूमेंट, एरर इन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एरर इन इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर मैं निकालूं, व्हेन इंस्ट्रूमेंट व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एट ए, तो करेक्ट रीडिंग एट ए कितनी आई थी अपन लोगों की, करेक्ट रीडिंग एट ए इज 1.82 आप लोगों को गिवन थी। ठीक है, एग्जैक्ट जो रीडिंग है मेरी वो कितनी है, एग्जैक्ट रीडिंग है आप लोग ऑफ लेवल, ठीक है, वो आप लोगों ने अभी निकाला 0.965। तो एग्जैक्ट जो रीडिंग यहाँ पे जो होगी मेरी एग्जैक्ट रीडिंग, डिफरेंस कर देते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ लेवल, तो एग्जैक्ट जो रीडिंग होगी मेरी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी मेरी 1.82 प्लस 0.965। ए अपर था आप लोगों का बी से, इस वजह से यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, उस लेवल डिफरेंस को मैं कह दूं मैं यहाँ पर प्लस करा रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2.785 मीटर। ठीक है, तो ये मुझे किस में एरर आ रहा है, मेरे इंस्ट्रूमेंट का एरर मुझे पता पड़ रहा है। ठीक है, कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में जो एरर था वो कितना था। अब मैं बात करूं रीडिंग एट बी की। ठीक है, तो रीडिंग एट बी आप लोगों की जो है वो है मेरी 2.72, ठीक है, विच इज लेस देन 2.785। ठीक है, तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है, तो मुझे एरर यहां पर मिल रहा है, एरर इन इंक्लिनेशन जो आप लोगों से पूछा गया था, वो हो जाएगा मेरा डिफरेंस ऑफ रीडिंग जो आप लोगों के आ रहा है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो आप लोगों का जो डिफरेंस है दैट इज 2.785 माइनस 2.72, और डिस्टेंस जो आप लोगों ने ट्रेवल किया दैट इज 260। ये क्वेश्चन में गिवन था आपको 260, तो ये मेरे पास सॉल्व करने के पास अप्रॉक्स आ जाएगा 1/4000। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एरर की जो वैल्यू है उसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है एग्जैक्ट रीडिंग जो आप लोगों की बी पे है, ये एग्जैक्ट रीडिंग एट बी, ठीक है ना, बी पॉइंट पर रीडिंग है ये, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ए पे मेरी रीडिंग इतनी आनी थी, डिफरेंस जो एग्जैक्ट डिफरेंस था मेरा, दिस इज व्हाट एग्जैक्ट डिफरेंस। तो इतने डिफरेंस के बाद मुझे बी पर रीडिंग मिलनी थी, तो वो रीडिंग आ रही है मेरी 2.785, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितनी है 2.7, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, और आनी कितनी चाहिए थी 2.785। तो डिफरेंस इन रीडिंग यानी एरर जो आ रहा है इंक्लिनेशन का वो कितना है 2.75 माइनस 2.72, कितने डिस्टेंस बाद 260 बाद, तो ये 1/4000 आप लोगों का एरर इन इंक्लिनेशन आ गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी किस तरीके से अपन लोग करते हैं। डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट करें। ठीक है, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज नितेश 10, आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है,
आप लोग कोई भी डाउट या फिर किसी भी डिस्कशन के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जो मेरा चैनल है दैट इज सिविल बाई नितेश। आप लोग इसको पिन करें यहाँ पर, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं। आप लोग जो अपनी पूरी टीम का जो टेलीग्राम जो है पेज गेट सी लाइव, उस पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को जितनी भी फैकल्टीज इस चैनल पर हैं सिविल इंजीनियरिंग की, आप लोग सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उसी चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स और सारी चीजें वो भी मिलती हैं। ठीक है, आप लोग हमारा फेसबुक जो है, फेसबुक पेज आप लोग लाइक कर सकते हैं, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, catrix.mac। ठीक है, थैंक यू।